जैसे कि आपको पता है, कुछ रोज़ पहले कांगन ब्लॉक के कुछ सरपंच साहिबान जो ब्लॉक ऑफिस में जमा हुए थे और उन्होंने हमारे ऑफिशल्स के ख़िलाफ़, जिसमें गुलाम हसन रथर साहब के ख़िलाफ़ पर्टिकुलरली और VLW चेयरमैन के साथ साथ तमाम ब्लॉक के मुलाजमीन, जिसमें GRS साहिबान, जिसमें VLW साहिबान के ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगाए गए थे। हम उन एलिगेशंस की बिल्कुल सख्त अल्फाज में तरदीद करते हैं। ये जो एलिगेशंस है बेसलेस है, बेबुनियाद है। हम इनकी तरदीद करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था कि गुलाम हसन साहब जो हमारे VLW हैं कि ये दूसरे हलके में इंटरफियर करते हैं। तो मामला यूँ था कि गुलाम हसन साहब की जो ड्यूटी है वो प्रांग B में है और प्रांग A में गुलाम हसन साहब चले गए थे। BDO साहब के कहने पे BDO साहब ने कॉल की थी और वो वहाँ पे चले गए थे। कुछ मसला हुआ था वहाँ पे, तो इस सिलसिले में वो वहाँ पे चले गए थे। तो कि सरपंच साहिबान का कहना था, जो कुछ सरपंच साहिबान थे उनका कहना था कि ये इंटरफियर करते हैं, जो बेबुनियाद है। इसमें हकीकत ये है कि BDO साहब ने गुलाम हसन साहब को वहाँ पे बुलाया था, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात, इन्होंने सारे ब्लॉक के मुलाजमीन पे एलिगेशंस लगाई थी कि सारे के सारे मुलाजमीन जो है करप्ट है, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये सारा इन्होंने बहतान और झूठ प्रेस मीडिया के सामने रखा। दूसरी बात, तो इन्होंने कहा कि सरपंच साहिबान ने कहा कि ये हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। ब्लॉक लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं, चाहे BDO साहब है, चाहे GRS हो, VLW हो, तो इसमें मैं बताता चलूँ, जब भी हम ग्राम सभा करते हैं तो इसमें ग्राम सभा में सरपंच साहिबान, पंच साहिबान का अहम रोल होता है। इनके बगैर कोई भी प्लान अप्रूव नहीं होता है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। मैं आपको बताता चलूँ, PMAY वेरिफिकेशन जो हमने रिसेंटली करी है, उसमें सरपंच साहिबान के साथ साथ पंच साहिबान का अहम रोल रहा है। इन्होंने खुद मुलाजमीन के शाना बशाना ये घर घर गए हैं और वेरिफिकेशन की है। तो इसमें बिल्कुल डायरेक्टली ये वेरिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं, चाहे प्लान बनाना हो, चाहे वेरिफिकेशन करनी हो, सब में जो ये सरपंच साहिबान चाहे पंच साहिबान जो लोगों ने चुने हैं, तो ये बिल्कुल इसमें शाना बशाना इन्होंने वेरिफिकेशन करी है। तो ये पॉइंट नंबर दूसरा था। पॉइंट नंबर 3, जो इन्होंने एक बड़ी एलिगेशन लगाई थी, इसको गौर से सुनने की ज़रूरत है कि इन्होंने कहा कि वर्क ऑन पेपर्स, कि कागज़ों पे सिर्फ काम होता है और ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं होता है। इसके रेस्पॉन्स में मैं आपको बता दूं, ये हमारे सामने फाइल है MG नरेगा की। तो इसमें प्री एग्जीक्यूशन से लेके कंप्लीशन तक जो भी डॉक्यूमेंट होता है, सरपंच साहिब से, पंच साहिब से लेके सरपंच साहिब तक, बिल्कुल इनकी स्टैंप, इनका साइन, सिग्नेचर होता है। इनके बगैर कोई भी फाइल ऑफिस में राउंड नहीं करती है, ना किसी ऑफिसर के पास आती है। और एक और अहम जो इशू है, इन्होंने वर्क ऑन पेपर्स का कहा था। अथॉरिटी यानी कि वर्क ऑर्डर हो या अथॉरिटी हो, ये बिल्कुल सरपंच साहिबान की इस अथॉरिटी को बिल्कुल सरपंच साहिब की स्टैंप और सिग्नेचर है। बिल्कुल सरपंच साहिबान ही अथॉरिटी करते हैं, सरपंच साहिबान ही पेमेंट करते हैं। इनके सुपरविजन में MG नरेगा हो, चाहे 14th FC हो, चाहे कैपेक्स बजट का काम हो, चाहे किसी और जो हेड में कोई काम होता है, वो बिल्कुल सरपंच साहिबान और पंच के अलावा नहीं होता है, इनकी सुपरविजन में होता है। और इसके बाद जब काम ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होता है, लास्ट पे पेमेंट करनी होती है। जब इस काम की बिल बनाई जाती है, उसके बाद सरपंच साहिबान ही इन कामों की पेमेंट करते हैं। तो ये बात कहाँ से हुई कि जो काम है जो पेपर्स पे ही है और इनको ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है तो सरपंच साहिबान इनकी पेमेंट कैसे करते हैं, ये पॉइंट बनता है। अगर ग्राउंड लेवल पे काम ना है तो सरपंच साहब पेमेंट क्यों करे? वो काम तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं होगा तो उसकी पेमेंट भी नहीं होगी। तो जो बाकी सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया था, मैं फिर एक बार उसकी तरदीद करता हूँ। सख्त अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं। शुक्रिया।